तुझको सौंप क्या लगेगा। प्रातः स्मरण में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के चरण कमलों मेरा जन्म जन्मांतर का प्रणाम। हमारे मंच पर साकार रूप में सद्गुरु महाराज जी के रूप में हमारी पूजनीय माता जी, जो ज्ञान का भंडार, शांति की प्रतिमूर्ति, नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए अध्यात्म के पथ पर अपने जीवन को समर्पित कर संत मत के इस प्रांगण में संत मत को आगे बढ़ाने का झंडा गाड़ने वाली हमारी पूजनीय माता जी के श्री चरणों में मेरा शत शत नमन। धर्मशिला माताओं, भक्तिमती बहनों, साध्वी साधकों, विद्वज्जन, अनुभवयुक्त वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध विद्वज्जन सभी को और मेरे छोटे बच्चे को मेरा प्यार। आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन भी। बातें तो बहुत हैं, मगर जिस उद्देश्य से हम आज इस प्रांगण में सत्संग कर रहे हैं, इनका उद्देश्य नितिन के दादा दादी का पुण्यतिथि के रूप में है। कल हम लोगों ने जन्म तिथि मनाई थी उन बच्चों की, इसको हैप्पी बर्थडे कह करके लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। आज देखिए, जन्म के बाद मृत्यु की भी एक सूचना हम लोग को मिल जाती है कि देखिए, जन्म होता है तो मृत्यु भी होती है। उस दिन को हम आज मना रहे हैं। ये जो मृत्यु है, यही जीवन का सत्य है, ध्रुव सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ। जो मैन इज मोटर, मानव नश्वर है। ये जब हमारे अंदर आ जाए कि हम आज नहीं तो कल जाएंगे, तो हमको अपनी तैयारी पहले से करना है। ये तैयारी एक दिन में नहीं होता। जिस तरह स्कूल में एग्ज़ाम होता है, पढ़ाई होती है, तो साल में देखिए 6 एग्ज़ाम होता है। और ये एग्ज़ाम होने के बाद में उसमें जो बहुत अच्छा नंबर लाते हैं, उनका पेपर में नाम अच्छे रैंक में आता है। इसलिए यदि हमें अपने जीवन का जो परीक्षा यानी एग्ज़ाम देना है, तो अपने को उसके लिए शुरू से तैयार रखना है कि हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए। देखिए, हमें ये याद आता है, ये जो ज्ञान हम प्राप्त करने यहाँ बैठे हैं सत्संग में, ये मृत्यु का हमें हर पल आभास कराता है कि हमें जन्म से कहीं ज़्यादा गारंटी हमारी मृत्यु की है। मरने के बाद हम फिर उसी तन में आएंगे, हमारी गारंटी नहीं है, मगर मृत्यु होगी ये हमारी गारंटी है। उसके लिए हमें उसकी तैयारी करनी होगी। ये ज्ञान हमारे गुरुदेव हम लोगों को बताते हैं, इतनी पैनी ढंग से बताते हैं। देखिए, जब ज्ञान अंदर उपज जाता है
तो उस ज्ञान को किस तरह हम आगे बढ़ाएं, ये चीज़ को वो हम लोग को बताते हैं। देखिए, इसी सिलसिले में फिर मुझे कल की तरह एक कहानी याद आ गई। इब्राहिम एक राजा थे। वो इसी तरह उनको ज्ञान मिला तो अपना जितना कारोबार था सब उन्होंने अपने बेटे को समर्पित कर दिया और कहा, बेटा अब तुम राज्य संभालो, मुझे जाने दो अपनी गति में, तो मुझे टोकना नहीं। उन्होंने क्या किया, अपना जो रॉयल ड्रेस है यानी जो राजा का जो वस्त्र है सब अपने बेटे के हाथ दे दिया और बिल्कुल साधारण साधु का ड्रेस पहनकर नदी के किनारे चले गए। वहां पर ध्यान साधना करने लगे। ध्यान करते 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 शरीर उनका एकदम वाल्मीकि जैसा, जिस तरह वाल्मीकि लग करके शरीर में कितने पतले हो गए, शरीर पता भी नहीं चला। जो रत्नाकर जो डाकू बन करके अब वाल्मीकि बना, उसी तरह इनका शरीर भी बहुत दुर्बल हो गया। एक दिन वह बेटा उनको खोजने के लिए आया कि हमारे पिताश्री कहाँ चले गए हैं, जरा खोजते हैं। पूरा खोजे, कहीं नहीं मिला। उसी तरह घूमते घामते उसी नदी के किनारे पहुँचे और पूछते हैं, तो वही जो वृद्ध बैठे हैं पूछते हैं, आपने इब्राहिम जी को देखा है? खुद है वो? उन्होंने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं देखा। देखिए, वो तो बहुत दिन से घर से बाहर निकले थे, पता नहीं उनका कि अभी तक वो जिंदा है कि नहीं। तो बोले, कोई बात नहीं, चलो नदी के किनारे आए हो तो चलो जरा नौका विहार करते हैं। तो क्या किए, चांदनी रात थी वो। हाँ, ये बात भी है, उनका बेटा ने भी दीक्षा दे रखा, उन्होंने दीक्षा पाई, मगर जो साधना करने का क्रम होता है, जिस तरह करना चाहिए उस तरह वो नहीं थे। लेके रखे हैं फॉर्मेलिटी, ज्ञान लेके रखे हैं, हाँ मैं साधना करता हूँ। तो बोले कि अच्छा चलो चलते हैं। तो बोले कि देखो, नदी के ठीक बीच में जब गए तब वो पूछते हैं, बेटा तुम तो ध्यान सत्संग लिए हो, तुम तो ध्यान करते होंगे, तो अब जो तुम बादशाह हो तो तुम्हारी आज्ञा का पालन तो सभी करते हैं। ये नदी भी तो तुम्हारे ही अंतर्गत है, तुम्हारे राज्य के अंतर्गत है, तो ये भी तो तुम्हारी बात सुन सकते हैं। उन्होंने क्या किया था, एक सुई फेंक दी थी नदी में और आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने कहा, देखो अब वो तुम्हारी बात को तो वो मानेगा ही, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे गुरु बहुत बड़े हैं। तुम उस सुई को हमको निकाल के दो। बहुत जोर हंसने लगा। कहते हैं, पिताजी आप ये क्या बोलते हैं, नदी के अंदर से सुई को बाहर हम कैसे निकाल सकते हैं? तो बोलते हैं, तब तुम्हारे गुरु में कौन सा ताकत है? तो बोले, क्या आप निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकता हूँ। तो थोड़े से और आगे गए और उसने कहा नदी से, हे नदी, तुम्हारे अंदर हमने एक सुई डाली है, उस सुई को तुम ऊपर करके दो मुझे। बढ़ते बढ़ते एक बड़ी सी मछली एक सुई को लेकर के उनके नाक के अंदर डाल करके तुरंत उछल के बात कर। आप समझ सकते हैं उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा, हमारा जो ज्ञान है, ये जो पानी इतना बड़ा था, समुद्र रूपी संसार के अंदर में इतना पानी, ये ज्ञान है हमारे गुरु का, जो इतने बड़े पानी की गहराई को चीर कर उसके तह तक चली गई और वहां से कहा उठा के लाओ तो देखिए मेरे पास तक आ गई। ये हुआ ज्ञान। उसी तरह गुरु महाराज जी, हमारा ये जो शरीर है,
इस शरीर के अंदर में जो ये 9 द्वार है, इस सभी से हमारा बहुत कुछ ऊपर से नीचे जितना जाते हैं उतनी ही गंदगी, मगर 10वां द्वार वो रखे हैं जो इस सुई के नोक के बराबर है। और यदि इस सुई को हम सही से समझ जाएं कि कहाँ से हमको साधना करना है, तब हम उसके अंदर से अपने को, जिस तरह कहते हैं कि एक सुई के अंदर से एक ऊंट पार हो सकता है, तो कैसे पार होता है? साधना के तहत ही ये हो पाएगा। जब तक हम साधना अच्छी तरह से नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर में इसके बारे में कोई जानकारी हो ही नहीं सकती। तो जन्म और मृत्यु का ये जो चक्कर है, हमें इससे बचने के लिए हमें ज्ञान लेना पड़ेगा। किसके पास जाना है? जब तक हमें एक पूर्ण गुरु नहीं मिल जाते, तब तक हमारे अंदर में इतनी बारीक ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता। देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्या हमें ईश्वर मिल गया है? मंदिर में जाके सिर पटकते हैं, क्या हमें मिल गया है? बेटा बेटी सबको लेकर के जो उपवास करके बोलती है, आज हम उपवास किए हैं, तुमको पता नहीं बहू, खाना लेके आती नहीं है, पानी नहीं देती है समय से, और मंदिर में क्या भगवान मिले? नहीं मिले। इसी तरह हमारे अंदर में मोह पैदा है संसार के हर चीज से, हम इसे छूट नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमें करना क्या है? इसे छूटने के लिए साधना को जब तक परिपक्व रूप से नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर से ये चीज नहीं लेना है तो नहीं लेना है, ये चीज हमारे अंदर आ सकता है, नहीं तो नहीं। कभी कोई एक अच्छी साड़ी पहन के लोग जाए, बोलते हमें ये मिल जाए, कितना अच्छा, उससे अच्छा देखे तो वो मिल जाए। इस तरह हमारे अंदर लालसा बढ़ती जाती है। तो इसी तरह एक बार अर्जुन कृष्ण भगवान के साथ नदी किनारे वो भी गए थे घूमने के लिए, तो उनके गले में एक लॉकेट था। देखिए लोभ की बात। तो लॉकेट को देख करके कृष्ण भगवान ने कहा, देखो बहुत अच्छा तुम्हारे गले में ये लॉकेट है, तुम मुझे ये दे। बोलते बाप रे बाप, ये तो मेरा जान से प्यारा है, मैं इसे नहीं दे सकता। उन्होंने क्या किया, उसे ले करके नदी में जैसे वो नहाने गए, उनका गला पकड़ के दबोच। थोड़ी देर के बाद, मैंने जब बात भुला गए बहुत देर के बाद में, उनको गला पकड़ के दबा दिया। जान छटपटाने लगा जब उनका, बोली क्या यार तुम इस तरह मुझे दबा दिया, ये क्या किया? मेरी तो जान निकल गई। अरे जान तो तुम्हारे उस लॉकेट में थी। देखिए सामान का हम लोग बहुत प्यार करते, कि तो अपनी जान को प्यार नहीं करते। ये जो हमारे अंदर की आत्मा है, इसका इज्जत हम नहीं कर रहे। इसको हमको किस तरह इसका वर्णन करना चाहिए हम नहीं जानते। इसको जानने के लिए हम लोगों को हर समय सोचना है कि हम परोपकार करें, सेवा करें। सेवक कौन है, किसका सेवा करना चाहिए? और सेव्य, सेवक, सेव्य और सेवा, 3 चीज हम लोग हमेशा पकड़े। सेवा किसका करना चाहिए? सेवक जो बनते हैं उस सेव्य कौन है? तो हमें पता चलेगा हमें एक पूर्ण गुरु की जरूरत है, जिनकी हमें सेवा करनी है। जब हम सेवा करते हैं तो हमें मेवा मिलता है। तो बोलते हैं ड्रॉप ऑफ वाटर मेक्स एन ओशन। समुद्र जो है कैसे बनता है? एक एक बूंद। इसी तरह हम एक एक पग, ये ज्ञान को हम यानी जाप यदि हम जारी रखें तो उस घेरे में हम आ जाएंगे। आने के बाद हम धीरे धीरे जब सतर्क हो जाएंगे,
तो जिस तरह सांप सीधा होकर के उस अपने हॉल में घुसता है, उसी तरह हम लोग सीधे हो जाएंगे और गुरु महाराज जी के ज्ञान को हम लोग प्राप्त कर लेंगे। अधिक बोलने का समय नहीं है। यदि हमारी वाणी में कहीं कोई गलती हुई हो तो हमें नादान समझकर माफ करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।